नमस्कार, मैं गीता यादव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो फतेहपुर है वो गंगा तट के किनारे स्थित है और यहाँ के जितने भी बहुत अच्छे अच्छे जो तट बने हुए हैं ना वो बहुत सुंदर हैं। साथ ही खजुआ में बावन इमली एक प्रसिद्ध वृक्ष है। ये बावन इमली इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर 52 लोगों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी, तो उस इमली के पेड़ को और उस जगह को ही नाम दे दिया गया है बावन इमली। प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर, शिक्षा क्षेत्र देवगई, जनपद फतेहपुर में कार्यरत। मेरा जो शिक्षा का अनुभव है वो है 11 साल का और मैंने वनस्पति विज्ञान में एमएससी किया है। साथ ही मैंने बीएड किया है और इसके बाद मैंने विशिष्ट बीटीसी किया है और फिर विशिष्ट बीटीसी करने के बाद सौभाग्य से मुझे जो मेरा बचपन से सपना था शिक्षक बनने का वो भी साकार हुआ। अभी तक जिन जिन विद्यालयों में मेरी पोस्टिंग रही है वो सारे विद्यालय ग्रामीण परिवेश से ही थे और आप सबको पता है कि ग्रामीण परिवेश में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है होने से या संसाधनों की कमी होने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उन समस्याओं में जो सिंपल समस्याएं थी वो तो थी ही, साथ ही बच्चों के साथ अंग्रेजी विषय, गणित विषय और कहीं ना कहीं विज्ञान विषय भी, इन विषयों को पढ़ाने में भी बहुत मुझे दिक्कत आ रही थी। दिक्कत ऐसी आ रही थी कि जैसे आप जानते हैं कि गणित जो है वो एक अमूर्त विषय है जिसे बच्चे पढ़ने में उतना रुचिपूर्वक नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरा, इंग्लिश जो है अंग्रेजी विषय, तो बहुत दूर दूर तक इन लोगों का सरोकार ही नहीं होता है अंग्रेजी विषय से। और तीसरी चीज़, विज्ञान में जो करके दिखाने वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत सारे संसाधनों की कमी की वजह से नहीं कंप्लीट हो पाता है। और इन समस्याओं को मैं भी फेस कर रही थी, लेकिन उसी बीच और कहीं ना कहीं मैं कोशिश तो अपनी जारी कर रखी थी, जैसे कि टीएलएम बना के पढ़ाना। लेकिन टीएलएम भी हम कब तक बनाएं, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसों का खर्च जरूर हो रहा था और बच्चे भी अब टीएलएम से कब तक पढ़ते रहते, तो उनका भी रुझान थोड़ा सा उस पर कम हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच आया ZIIEI का इनोवेटिव पाठशाला का प्रशिक्षण और वो प्रशिक्षण ऐसा था जैसे उसने मेरी जो कह सकते हैं एक शिक्षक को पंख दे दिए थे और मुझे एक नया, मुझ में जोश भर दिया था, एक उत्साह आ गया था कुछ नया कर दिखाने का और इन सब समस्याओं से निजात पाने का। उसमें जब मैंने IPCT की जो ट्रेनिंग की थी उसके जो मुख्य प्रशिक्षक थे श्री रामकृष्ण जी, उनका जो टीचिंग टेक्निक और स्किल था और जो मैंने उनसे पाया वो इतना अच्छा था कि उससे मेरे बच्चों में भी जोश आया और मेरे बच्चों का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगने लग गया। और जो उसमें IPCT में था ट्रिगरिंग जो था, उसमें मेडिटेशन, वार्म अप और सीटिंग अरेंजमेंट, बच्चे बहुत खुश होते थे। बच्चे सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत खुश होते थे। उनका नेक्स्ट डे आने का बना रहता था कि अब अगले दिन जाएंगे तो मैम हमें किस तरह से बिठाएंगी। तो सीटिंग अरेंजमेंट और मेडिटेशन, जैसे कि आप सबको पता है, करो योग रहो निरोग, और उन्होंने हर टॉपिक को मेडिटेशन से रिलेट करके बताया था। तो डेली उनका मेडिटेशन होता था और यहाँ पर बच्चों का ठहराव जो था वो बढ़ गया था, बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ गया था। जो ड्रॉप आउट बच्चे थे वो भी अब कम हो रहे थे, सिर्फ क्योंकि उनको अब जॉयफुल लर्निंग हो रही थी उनकी, इस वजह से। साथ ही IPCT में जो कॉन्सेप्ट मैपिंग, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ जो रिवीजन पार्ट था वो असम पार्ट था, जो कि मैं कह सकती हूँ कि इनोवेटिव पाठशाला वाले प्रशिक्षण का मुख्य जो फोकस था वो मुझे जो सबसे अच्छा लगा बेसिकली वो था जो उसका रिवीजन पार्ट था। रिवीजन विद डिफरेंट गेम्स, चाहे वो ग्रिड गेम हो, चाहे वो स्नेक एंड लैडर गेम हो, चाहे तंबोला हो, और इस तरह के जो जितने सारे गेम्स थे ना उससे बच्चों को भी बहुत मज़े आने लगे थे और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था बच्चों को पढ़ाने में। पहले तो हम लोगों को इसके प्लान्स जो थे वो हम लोग खुद बना के दे रहे थे, लेकिन थैंक्स ZIIEI कि उन्होंने हम लोग को बुकलेट्स दे दी थी और उन बुकलेट्स में सारे वो लेसन प्लान्स बने बनाए थे। साथ ही उन्होंने हमें ZIIEI ने एक ऐप भी दे दिया और उस ऐप को आप खोल लीजिए, आपको ग्रिड गेम, आपको स्नेक लैडर गेम, आपको तंबोला, आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ उसमें एज इट इज मिलेगा। मीन्स हमें अब कुछ पहले से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ रही है, हमें आना है, अपना टॉपिक लेना है, ऐप खोलना है और बच्चों को पढ़ा देना है। साथ ही ये तो थी जब स्कूल खुले हुए थे तब की बात, लेकिन एक चीज़ अब मैं और साझा करना चाहूँगी आपसे कि अभी जब ये कोविड का पैंडेमिक टाइम सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पर फिर से ZIIEI और AAC प्रोग्राम लेकर के आई, अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। और इस अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर में भी बच्चों को क्या कर रहे हैं, हम आपस में जो एक्सपीरियंशियल टीचिंग दे रहे हैं बच्चों को इस समय, उनके अनुभवों से जोड़ करके ही उन्हें पढ़ा रहे हैं। और थैंक यू ZIIEI कि आपने मुझे IPCT और AAC का पार्ट बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद रामकृष्ण जी आपके प्रशिक्षण के लिए। थैंक यू सो मच।